आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। पता नहीं तुम लोग का वो था या नहीं, तुम लोग को ये पहले दिखाया नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि स्क्रीन ब्लैकआउट हो चुका था। ठीक है, तो ये देख सकते हो एक बार सम्स। ठीक है, तो आज हम लोग बोर्ड लेवल डेफिनेट खत्म करेंगे और थोड़ा सा एंट्रेंस को शुरू करेंगे, थोड़ा सा। हाँ, तो डेफिनेट बोर्ड में ही है। तो एक बार अगर रिवाइज करा दूं तो हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टी देखा था। प्रॉपर्टी 1 रिवर्स प्रॉपर्टी के नाम से हम जानते हैं कि ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी से ए उल्टा हो जाता था। प्रॉपर्टी 2 डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी था कि हम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करें या ए से बी एफ ऑफ टी डी टी करें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। तीसरा किंग्स का 3 फॉर्म था, मैं बस एक ही फॉर्म लिख रहा हूं। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ, बाकी सब फॉर्म इसी से आ जाता था। चौथा प्रॉपर्टी था इवन ऑड वाला कि माइनस ए से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स को तुम 0 लिखोगे अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर ऑड है, और 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखोगे अगर एफ ऑफ एक्स माइनस को खा जाता है, मतलब अगर इवन है। लिखने का जरूरत नहीं है। तो आज बोर्ड लेवल के लास्ट प्रॉपर्टी में आते हैं जिसे हम क्वींस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो तुम लोग यहां से लिखना शुरू करोगे क्वींस प्रॉपर्टी। क्वींस प्रॉपर्टी तुम्हारा कहलाता है कि 0 से ए अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो ये अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स है, तब ये डायरेक्टली 0 हो जाता है। और अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके ए बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो फिर आता है सर इसका यूज क्या है। तो प्रूफ से पहले थोड़ा यूज दिखाना चाहता हूं, ठीक है। सपोज आई तुम्हें एक वैल्यू आई है तुम्हारे पास 0 से लेके 2 पाई cos टू द पावर 4x sin टू द पावर 5x dx, इसका वैल्यू निकालना है। यहां पे अगर तुम f ऑफ x लेते हो तो वो cos टू द पावर 4x sin टू द पावर 5x, तुम्हें देखना क्या, जरा ध्यान से देखो रे, a और a माइनस एक्स का वैल्यू देखना है, ठीक है। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, cos 2 पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 sin 2 पाई माइनस एक्स टू द पावर 5। तो cos 2 पाई माइनस थीटा माइनस cos x हो जाएगा, सॉरी ये तो प्लस cos x हो जाएगा, और sin 2 पाई माइनस साइन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं तो अल्टीमेटली एक माइनस बाहर निकल जाएगा, तो cos टू द पावर 4x sin टू द पावर 5x, और ये तुम्हारे पास f ऑफ x हो जाएगा। मतलब f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स का वैल्यू तुम्हें माइनस एफ ऑफ एक्स मिला। तो अब मुझे बोलोगे क्या होगा इस लिमिट का वैल्यू? 0।
कोई बोलेगा? तो बाय क्वींस रूल आई की वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। चलो आगे चलूं? यस सर। चलो, तो अब देखो, कैलकुलेट 0 से 2 पाई cos x टू द पावर 5 dx। अब देखो इसमें कैसे यूज होता है, कभी कभी रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ क्वींस लगता है। जीरो से 2 पाई cos x टू द पावर 5 dx। अगर मैं f ऑफ x का वैल्यू cos x टू द पावर 5 लेता हूं तो f ऑफ 2 पाई माइनस x मेरे पास हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई माइनस x टू द पावर 5, और मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cos पॉजिटिव होता है तो ये f ऑफ x आया। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे f ऑफ 2 पाई माइनस x f ऑफ x है, तो बाय क्वींस क्या हो जाएगा तब? बाय क्वींस 1 इंप्लाइज आई 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 0 से a बाय 2 था, लिमिट आधा हो जाता है। 0 से पाई cos x टू द पावर 5 dx। अब मैं दोबारा अगर f ऑफ पाई माइनस x लगाऊं तो क्या होगा? cos पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो 5 ऑड पावर है, माइनस cos, तो माइनस f ऑफ x। तो तुमने क्या देखा, f ऑफ पाई माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x होता है। तो अप्लाइंग क्वींस इनटू क्या होगा आंसर? माइनस बाहर निकल जा रहा है, 0। अप्लाई क्वींस इनटू, तुम्हें मिल रहा है i इज इक्वल टू 0। खेला खत्म। तो इसीलिए कभी कभी तुम्हें रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ क्वींस भी लगाना पड़ सकता है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर हाँ सर बोलो बोलो। सर इधर मतलब सर जब तक वो 0 ना निकले तब तक ये रूल अप्लाई नहीं करना नहीं, जरूरी पड़ेगा। नहीं है हर समय 0 नहीं निकलता। नहीं नहीं, हर समय 0 नहीं निकलता, अभी तुम देखोगे अच्छा। अलग अलग चीजें निकलता है। जब तक रिड्यूस नहीं होता है तब तक लगाते हैं, मगर ऐसा कोई केस नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वाले में ही, ठीक है। तो वो तुम अभी देखोगे, चेकआउट करो, जा रहा हूँ अभी धीरे धीरे उसमें। आगे चलूं? सर 1 मिनट। सर नहीं हुआ। 1 मिनट का टाइमर दे ही देता हूँ, लिखो ठीक है।
चलूं? जी सर हो गया। चलो यस सर हो गया। दो मिनट रुको, मैं एक चीज। प्रॉब्लम I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई 1/1 प्लस 10 टू द पावर 4x इंटू dx। हम लोगों ने ऐसा समय देखा था इससे पहले भी कि हम साइन कॉस में चीजों को चेंज कर देते थे। तो साइन कॉस में चेंज कर देता हूं, तो cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इंटू dx। मैं f ऑफ x को यहां पे sin टू द पावर 4x बाय साइन तरीका cos टू द पावर 4x प्लस cos टू एक काम करता हूं, थोड़ा ये लंबा होगा तो यहीं पे लिख देता हूं। ये नंबर 1 लेता हूं और f ऑफ x को मैं ले लेता हूं cos टू द पावर 4x बाय sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। तो f ऑफ 2 पाई माइनस x क्या होगा? तो cos टू द पावर 4 2 पाई माइनस x पावर इवन है रे, ध्यान से देखते रहना। हाँ, sin टू द पावर 4 2 पाई माइनस x इवन पावर होने के कारण माइनस तो बाहर आएगा नहीं, तो इसलिए अल्टीमेटली तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये cos टू द पावर 4x ही होगा, ये माइनस sin x मगर पावर 4 है, प्लस ये तो cos x टू द पावर 4 ही होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली तो ये f ऑफ x ही हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, पावर जो है वो इवन है। तो तुम्हें ये मिला f ऑफ 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो बोलोगे अप्लाई क्वींस इन 1 क्या होगा? अप्लाई क्वींस इन इंटीग्रेशन 1, i का वैल्यू 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई cos टू द पावर 4x बाय sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x dx। अब मैं अगर f ऑफ x का वैल्यू लेता हूं cos टू द पावर 4x sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, तो f ऑफ पाई माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर से वही cos पाई माइनस x होल टू द पावर 4 इवन पावर है, तो इसलिए sin पाई माइनस x होल टू द पावर 4। बोर्ड लेयर में ये दिखाना होगा रे, ठीक है, cos पाई माइनस x जो मैं दिखा रहा हूं, इसलिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूं। तो ये माइनस cos x टू द पावर 4 हो जाएगा मगर इवन पावर है, ये sin x टू द पावर 4 होगा प्लस cos x टू द पावर 4 होगा जो f ऑफ x हो जाएगा। तो बोलोगे तब i का वैल्यू क्या होगा? ये नंबर 2 ले लेता हूं, तो अप्लाई क्वींस इन 2, तो क्या i का वैल्यू 2 इंटू और एक 2 बाहर निकल जाएगा 0 से पाई बाय 2। अब अगर क्या तुमने घर में सम किया है, अगर तुमने घर में सम किया है तो तुम्हें याद होगा हमने लास्ट क्लास में इस वाले में किंग्स लगाया था ऐसे सम में। मुझे किसका वैल्यू निकालना है? 4 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 cos x टू द पावर 4 बाय sin x टू द पावर 4 प्लस cos x टू द पावर 4 dx। तो अप्लाई किंग्स, तो अगर किंग्स में अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? i का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय sin, ये x चेंज होगा ना रे, पाई बाय 2 माइनस x टू द पावर 4 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x टू द पावर 4, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाय 2 sin x टू द पावर 4। क्या अच्छा लगा कुछ? नंबर 3 और नंबर 4 में देखो कुछ अच्छा लगा? बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ऐड हाँ, करने पे कैंसिल हो जाए। सर
ऐड ये कर सेम देंगे। है, तो इसीलिए 3 + 4 ऐड कर देता हूं, तो ट्वाइस आई का वैल्यू 4 कॉमन ले लेता हूं, 0 से π/2 sin x टू दी पावर 4 cos x टू दी पावर 4 बाय sin x टू दी पावर 4 प्लस cos x टू दी पावर 4 dx। मतलब ट्वाइस आई इज इक्वल टू 4 इंटू, ये तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से π/2 dx, तो ये π/2 हो जाएगा, तो हेंस आई इज इक्वल टू पाई। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो ये तो आपने देखा, जरूरी नहीं है 0 ही आंसर आए, ठीक है, तो इस टाइप से देखना होगा, लिखना है तो लिख लो। काफी लंबा सम था, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे बोलते जाओगे, मैं धीरे धीरे ऊपर लेके हुए सरकते जाऊंगा। सर हाँ बोल। इक्वेशन 3 वो 4 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 वाला इंटीग्रेशन जो है, हाँ, इसमें अगर फर्दर क्वींस लगाते तो नहीं होता क्या? क्वींस तो लग ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि रिपीट नहीं करेगा ना, वही तो तुझे चेकआउट करना होगा, कॉस तो साइन बन जाएगा ना, वो ठीक है। वही तुम्हें वो ऑब्जर्व करना होगा कि तुम क्या फायदा हो रहा है। आगे चलो। सर नहीं हुआ। नो सर। ठीक है, और टाइम कर देता हूँ, मतलब मेरे यहाँ पे सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। सर लिफ्ट हो गया शायद।
दे रहा है? सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं निकल गया था इसलिए कह रहा हूँ। लिख लिया, चलूं आगे? चलो, तो एक बार प्रूफ करवा देता हूँ, फिर और सम करवाऊंगा, ठीक है? कि प्रूफ नॉर्मली तो प्रूफ आता नहीं है, मगर देखो क्यों होता है। चलो प्रूफ, मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां से 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और इसमें मैं ब्रांचिंग लगा देता हूं 0 से a/2 एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस a/2 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स। पहले वाले का नाम I1 दे रहा हूं और दूसरे वाले का नाम I2 दे रहा हूं। मुझे I2 को आपका I1 के voice टर्म में बहुत लाना है। crack हो रहा अल्टीमेटली है। तो वही करना है ना कि a/2 को मुझे ये वाला टर्म नहीं चाहिए। आवाज क्रैक हो रहा है? यस 2 मिनट सर। रुक जा, एक बार सर, बाहर पूरा- निकल के अंदर आ रहा हूं। सुनाई दे रहा है? पहले ये बोलो आप। यस हाँ सर। सर, दे रहा है। यस सर। अब सही से अच्छे से दे रहा है? यस सर। ठीक है, अभी मैं मगर वाईफाई में नहीं हूँ, हाँ मोबाइल नेटवर्क में हूँ, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मेरा वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है। I = I1 + I2। हाँ, कहीं डाउट होगा तो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलोगे। हाँ, तो मुझे इसे प्रूफ करना है। तो 0 से a/2 से लेके a, तो मुझे, मेरा मेन एम है कि मुझे इसको इसके टर्म में लाना है, तो मैं इसे रिड्यूस करने वाला हूं। मतलब मैं I2 को रिड्यूस करूंगा। तो I2 मेरा क्या है? I2 मेरा है a/2 से लेके a एफ ऑफ एक्स डीएक्स। मैं बीच बीच में बस पूछूंगा, सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ या ना बोलोगे। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ ठीक है, चल फिर रुक जा, मैं इसमें आ जाता हूँ ना फिर। चलो, तो मुझे जो प्रॉपर्टी यूज करना है वो a-x वाला प्रॉपर्टी यूज करना है ना। मुझे a-x वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, मतलब मुझे x से काम नहीं है, मुझे a-x से काम है। तो मैं a-x कैसे लेके आऊंगा? सब्स्टिट्यूशन। मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं t का वैल्यू a-x, तो x का वैल्यू हो जाएगा a-t। तो यहां से dx मेरे पास आ गया -dt। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे चेंज होगा? अगर x का वैल्यू a होगा, और अगर x का वैल्यू a है तो t का वैल्यू a - a 0 होगा। तो हेंस I2 का वैल्यू कैसा दिखेगा? जब x a/2 था
तो टी ए बाय टू, जब एक्स ए था तो टी जीरो, तो ये होगा मेरे पास ए बाय टू से लेके जीरो तक। टू इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स के बदले एफ ऑफ ए माइनस टी, और dx के बदले माइनस dt। ये माइनस क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। ये माइनस अब चीजों को रिवर्स कर देगा, तो ये जीरो से a बाय टू एफ ऑफ a माइनस टी इंटू डी टी। बट आई नो t इज डमी, क्योंकि t डमी है तो मैं t लिखूं या x लिखूं, बात बराबर होगा। अब मैं केस वन ले रहा हूं। केस वन ले रहा हूं कि अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, तब आई टू कैसा दिखेगा। जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, थ्री से मैं बोल रहा हूं, और दिस इज इक्वल टू जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंगल स्क्रीन है, जरा ऊपर ध्यान दोगे। आई क्या था देखो तो, आई वन, जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी देखो वही है ना, जीरो से ए बाय टू। तो इसका मतलब आई टू इज इक्वल टू, ये माइनस है तो आगे एक माइनस आएगा, माइनस आई वन। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ सर। तो आई वन प्लस आई टू जीरो, आई वन प्लस आई टू का मतलब आई जीरो। हेंस अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है तो आई जीरो होता है। मगर और एक केस लेना होगा। केस टू क्या था बोलोगे? अगर एफ ऑफ एक्स ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स, तब तो थ्री इंप्लाइज आई टू का वैल्यू इंटीग्रेशन जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स। मगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स के बदले तुम क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अरे यही तो आई वन था। तुमने आई का वैल्यू लिया था आई वन प्लस आई टू, और तुमने ऊपर में प्रूफ कर दिया है कि आई टू इज इक्वल टू आई वन। तो हेंस दिस इज नथिंग बट टू टाइम्स ऑफ आई वन, मतलब टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए बाय टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हेंस प्रूफ। तुम दो केस कह सकते हो, सर प्रूफ लिखना क्यों जरूरी है, एग्जाम में नहीं आता है। कभी कभी मगर इसके प्रूफ आ भी जाते हैं। और दूसरा बात है कि प्रूफ लिखना अच्छी बात है, ठीक है। उससे तुम्हारा ब्रेन समझता है कि हाँ ठीक है, मैं सम को जानता हूं। सर वो लिमिट चेंजिंग का पार्ट एक बार समझाइए ना फिर से। एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बाय टू। तो अगर एक्स ए बाय टू दोगे तो टी क्या होगा, ए बाय टू। अगर एक्स का वैल्यू ए डाल दोगे तो टी का वैल्यू क्या होगा। जीरो। सर वो तो समझा, लेकिन यहाँ पे ए को टी माइनस एक्स से क्यों रिप्लेस नहीं करेंगे? टी को आई टू का जो इंटीग्रेशन लिमिट है ए बाय टू, कौन सा, ये वाला ये वाला ये वाला? नहीं सर। किस वाले पार्ट में, किस नहीं वाले सर। पार्ट में, मतलब नंबर लाइन नंबर बोल, 15 में 19 में या 22 में? सर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ बोल, एक्स को क्या, हाँ मतलब यहाँ पे जो आपने सब्स्टिट्यूशन दिया टी इक्वल टू ए माइनस एक्स, हाँ, तो यहाँ से ए का वैल्यू तो टी प्लस एक्स आना चाहिए ना। तो ए का वैल्यू टी प्लस एक्स आएगा, मगर ए थोड़ा ना रिप्लेस करना है, एक्स ही रिप्लेस करना है तुझे। तो ए तो कांस्टेंट है, रिप्लेसमेंट तो वेरिएबल होता है ना। तो मुझे बोल, ठीक है ए आ गया तेरे पास, तू जो बोल रहा है बोलना, एक्स प्लस टी। अब बोल। और ए बाय टू का वैल्यू एक्स प्लस टी बाय टू, ऐसा कुछ। ए बाय टू कैसे ऐसे होगा, ए बाय टू तो कांस्टेंट है ना। अरे ए ये वैल्यू है ना, ये किसका वैल्यू है, ये तो एक्स का वैल्यू है ना, ये तो एक्स में डालोगे ना। हाँ सर हाँ। ये तरीका ही कहाँ था, ये तरीका ही नहीं था ऐसा करने वाला। चलो
सर हाँ, बोल। सर वो जो सेकंड केस है सर वो हाँ बोल। हाँ 2i1 की जगह 2i2 भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं वो तो लिख सकते हो, मगर फॉर्मूला जो है मैंने वो यूज किया। तो मतलब जो फॉर्मूला है वो सिर्फ i1 का ही लगेगा, मतलब 0 से a/2 जो i2 i2 में लगा के फायदा नहीं है ना। अगर ऑब्जेक्टिव सब में वैसा पूछा है तो बात अलग है, मगर बुलियन में तो उसका यूज ही नहीं है। हाँ सर ठीक है। आगे चलूं? Yes, sir. चलो। इवेल्युएट। घर में कुछ सम्स करो रे, मैं बार बार कह रहा हूँ, एटलीस्ट एनसीईआरटी को करते रहो। हाँ, वरना बाद में मुश्किल हो जाएगा सॉल्यूशन। इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx by 1 + 2 sin square x। नॉर्मली देखो एक तरीका था पहले कि dx by a + b sin square x को निकालने का इंडेफिनिट में एक तरीका था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते थे बाय cos square x। मगर वो 0 से पाई है और cos π/2 0 होता है, वी कैन नॉट डिवाइड बाय cos square x। क्यों बोलो? मैंने कुछ लास्ट क्लास में कहा था, डिवीजन इट बाय विल 0 हो जाएगा। इंट्रोड्यूस डिसकंटिन्यूअस इट हो विल जाएगा। इंट्रोड्यूस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसीलिए इसे हटाना होगा। अब हटाना होगा तो वो जो अभी मुझे एक बंदे ने पूछा कि सर आपने उसमें किंग्स लगाया, क्वीन क्यों नहीं लगाया? तो देखो क्या है ना कि एक्चुअली में तुम्हें सम से पहले ही तुम्हें देख लेना दिमाग में कि अगर तुम इस x को रिप्लेस कर देते हो पाई माइनस x से तो क्या होगा, क्या कुछ चेंज होगा, वो तुम्हें सोचना होगा। मतलब मेरा कहना है कि ये तुम्हें दिमाग में सोचना होगा कि 1 + 2 sin स्क्वायर पाई माइनस x क्या होता है। 1 + 2 सेम हो जाएगा। तो तुम जब तुम ये सोचोगे उसके बाद क्वींस लगाओगे। आया समझ में? वो जो तेरा डाउट था सर आपने इसमें क्वींस क्यों नहीं लगाया, एक्चुअली हम सबको देख के पहले पता ही कर लेते हैं कि क्या लगना है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो f ऑफ x का वैल्यू जब 1 + 2 sin स्क्वायर x लगाओगे तो f ऑफ पाई माइनस x का वैल्यू क्या होगा? ये भी तो वही होगा, 1 + 2 sin स्क्वायर पाई माइनस x। तो दिस इज नथिंग बट 1 by 1 + 2 sin स्क्वायर x which is nothing but f of x। और क्योंकि f ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया है, ये नंबर 1 लो, तो अप्लाई क्वींस इन 1 क्या होगा? i इज इक्वल टू 0 से पाई है, क्या निकलेगा बाहर? 2। 0 से π/2 dx by 1 + 2 sin स्क्वायर x। अब देखो लिमिट ओपन इंटरवल 0 से π/2 है। अब तुम डिवाइड कर सकते हो। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो डिवाइड करने से क्या फायदा आएगा? sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय
sec स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x। अब मुझे कोई हेल्प कर सकता है? अब तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? कोई कुछ बोलेगा? सर t tan equal to स्क्वायर 10x x। तो क्या प्रूफ करूंगा? t इज इक्वल टू 10x। तो अगर 10x सब्स्टिट्यूट करूंगा तो तुम्हारा सब लिमिट चेंज होगा, जीरो जो होगा वो 10 जीरो हो जाएगा, पाई बाय 2 जाएगा तो वो 10 पाई बाय 2 हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx के बदले dt का वैल्यू ले लोगे, sec स्क्वायर x dx, तो ये dt हो जाएगा, नीचे 1 प्लस रूट 3 t का होल स्क्वायर। डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इंडेफिनेट का एक फॉर्मूला था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स x होता था। तो इस वाले में क्या होगा? फॉर्मूला था y का वैल्यू 2 इंटू tan इनवर्स रूट 3t डिवाइडेड बाय रूट 3। कहां से कहां तक? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। 10 0 0 है, 10 पाई बाय 2 इंफिनिटी है, तो i का वैल्यू 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अभी एक बार लिख लो, ये लिखो जरा, ये सब लिख लो, उसके बाद मैं अपना वाईफाई ऑन करके ऑफ करके ऑन करता हूँ रे। हाँ, पहले ये लिख लो एक बार। लिख लो, इसे लिखते रहो। हाँ, सर ऊपर वाला पेज थोड़ा सा देख। ये लिखने के बाद मैं थोड़ा ऑफलाइन हूँ। हाँ, ओके सर। क्योंकि ठीक है, आज मैं ऐसे ही सोच रहा था कि स्लोली कराऊंगा, आज एंट्रेंस नहीं कराऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा सम्स बोर्ड लेवल में ही करवाऊंगा, उसमें ये प्रॉब्लम हो गया। कोई कोई स्कूल खुला है क्या? तुम लोग में से कोई स्कूल में जा रहा है? हाँ सर मैं जा रहा हूँ। No, sir. कौन सा स्कूल? साउथ पॉइंट। कैसे सोशल कैसे होता है क्लासेस? सर कितने एक्चुअली स्टूडेंट्स आते हैं? हाँ? क्लास नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए जाना होता है सर। ओ, क्लासेस ऑनलाइन ही हो रहा है मतलब? क्लास ऑनलाइन हो रहा है सर। सर ये पेज हो गया।
आगे चलूं? सर नहीं हुआ। सर हाँ बोल। सर इसमें जो इसके सुनने में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे तुम? मैं एक काम कर रहा हूँ, हाँ मैं 2 मिनट के लिए बाहर निकल के अंदर आ रहा हूँ। हाँ कहीं जाना मत, रहना तुम लोग। हाँ अब बोलो, सुनाई दे रहा है अच्छे से? हाँ सर दे रहे हैं। हाँ सर। ठीक है चलो। थोड़ा सा आज ओवर क्लाउडी मौसम है ना। क्लाउडी होने से क्या होता है कि सब बर्बाद हो जाता है। तो ये लिख लिया, आगे चलूं? यस सर हो गया। हाँ सर। ठीक है। हाँ यहाँ पे काफी प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं ऐसा और एक सम कराऊंगा, मगर मैं मेन चीज बताता हूँ। 0 से पाई में डायरेक्टली डिवाइड करने से क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ये समझ में आया? 0 से पाई के बीच में अगर तुम डायरेक्टली cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हो तो बीच में एक चीज गिरता है cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है, वो काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलो और एक सम देखते हैं। मतलब एक सेम सम नहीं कराऊंगा रे, क्योंकि वो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर होगा। इवेल्युएट 0 से पाई x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। सॉल्यूशन I is equal to 0 से पाई x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x into dx। अब देखो क्या है, लास्ट क्लास का रिवीजन भी है एक तरीके से। ये x जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक तरीका था जिसे हम लोग ने कहा था रिमूवल ऑफ x यूजिंग किंग्स। ये एक एल्गोरिथम था अपना। तो अगर मैं 1 में किंग्स लगाऊं तो i का वैल्यू जहां जहां x है वो क्या हो जाएगा? मैं फिर से पूछ रहा हूं, बस सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है चलो ठीक है। पाई माइनस एक्स प्लस 10 टाइम्स ऑफ पाई माइनस एक्स, यही था ना। x जहां जहां x आया वो पाई माइनस एक्स से चेंज हो जाएगा। तो i का वैल्यू आया 0 से पाई माइनस एक्स 10x डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x। अब मैं अगर 1 प्लस 2 करूं तो कुछ अच्छा हो रहा है? पहले वो देखना होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? इस यहां पे तुम्हें वो दिखना होगा, क्या डिनोमिनेटर सेम है? हाँ 10x भी सेम है, तो ऐड करोगे तो क्या ये x और x कैंसिल नहीं होगा? सर हो ये जाएगा। तुम्हें पहले ऑब्जर्व करना होगा। 1 प्लस 2 को तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, तभी तुम ये काम करोगे कि हाँ जब मैं ऐड करूंगा तो फायदा होगा। 0 से पाई x प्लस पाई माइनस x 10x डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x, और x कैंसिल कर दो, तब i का वैल्यू आएगा 0 से पाई बाहर आ गया 10x बाय sec x प्लस 10x। अब अगर मैं इससे साइन कॉस में चेंज कर देता हूं तो वो होगा 0 से पाई
साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। किसी को डाउट? साइन एक्स बाय कॉस एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस 1 बाय कॉस एक्स। अब इसे सॉल्व करने का तरीका था 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना, मगर ये एक प्रॉब्लम है, ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देखो लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से पाई। पाई। और अगर 0 से पाई है तो 1 माइनस साइन पाई बाय 2 0 होगा, होगा या नहीं? हाँ सर। अब फिर दिमाग में सोचो, जब तुम x को पाई माइनस एक्स कर दोगे तो क्या चीज सेम नहीं आएगा? हाँ सर। ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि अगर तुम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स बाय, मैं पहले कह रहा हूं, अब ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा और उसके लिए मैं असाइनमेंट सीट दूंगा तुम्हें। तब जब तुम एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लोगे तो ये साइन ऑफ पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तब ये साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा जो एफ ऑफ एक्स है। तो इसीलिए अगर तुम्हें एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिला, तो अगर नंबर, अभी तक नंबरिंग दिया नहीं था, 1 2 दिया था, तो 3 में अगर मैं क्वींस लगाऊंगा तो क्या होगा? इसे मैं मिटा दे रहा हूं। हाँ, ये ज्यादा कंफ्यूज करेगा तुम्हें। ठीक है, ये 3 में अगर क्वींस लगा दूं तो क्या फायदा? अप्लाई क्वींस इन 3। जीरो से पाई का लिमिट था, क्या हो जाएगा? वो 2 आ जाएगा। 0 से पाई बाय 2, ऊपर वाला एक साइन एक्स होगा और नीचे वाला 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका था? 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये एल्गोरिथम था इसका, इंडेफिनिट में करवाया था। तो आई का वैल्यू 2 पाई, मैंने 1 प्लस 2 किया तो ये 2 आई होगा। 2 पाई 0 से पाई बाय 2, क्या? साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या फायदा? तो आई सा इज इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स बाय कॉस एक्स तो ये हो जाएगा tan x मल्टीप्लाइड बाय sec x माइनस साइन tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसे कैसे निकाला जाए? 2 को कैंसिल करो तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 2 tan x sec x का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, tan स्क्वायर x का प्रॉब्लम था, तो इसे sec स्क्वायर x प्लस 1 लिख देता हूं। कोई फायदा? हाँ, क्या? i इज इक्वल टू पाई tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x 0 से पाई बाय 2 प्लस पाई इंटू एक चीज बच गया 0 से पाई बाय 2, ये तो कांस्टेंट है। जब तुम पाई बाय 2 डालोगे तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ध्यान से देखना। sec पाई बाय 2 माइनस tan पाई बाय 2 माइनस sec 0 माइनस tan 0। ये सीबीएसई में आया हुआ सम है। हाँ, सीबीएसई मतलब सब जगह ही, सीबीएसई स्टेट बोर्ड सब जगह देखोगे। तो यहाँ पे इसमें एक प्रॉब्लम हो गया, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। तो कहा नॉर्मली ये किया जाता है कि जब हम लोग बोर्ड लेवल में कहते हैं तो हम लिमिट नहीं लगाते हैं। तुम्हें जब भी ये फॉर्म मिलेगा तो इसको थोड़ा रिड्यूस करने का कोशिश करना, ये सब चीज याद रखना होगा। इसे रिड्यूस करने का कोशिश करना। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। तब तुम sec x माइनस tan x को ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x 0 से पाई बाय 2 पाई इंटू x 0 से पाई बाय 2। 1 माइनस साइन x का एक फॉर्मूला था, याद है? नहीं याद है? कोई नहीं, 1 वो cos x के लिए था। और अगर तूने वो फॉर्मूला दिया तो मुझे अच्छा लगा, तूने मुझे वो बोला। प्लस sin x by 2 तो चलो, तो दोनों से ही लगा सकते हो। तो अगर किसी ने ये दिया तो फिर मैं भी यहीं से कर देता हूं। तो ये cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x का वैल्यू
cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, 0 से पाई बाय 2 माइनस पाई। तो दिखने में कितना खराब लग रहा है। तो इसीलिए ऐसे सम में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में ही रिड्यूस कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। बार बार ऐसा बेवकूफा जैसा लिखना कोई इंपॉर्टेंट अच्छा बात है क्या? तुम्हें ये मिला, तुम रिड्यूस करोगे, साइड में रिड्यूस करो, sec x माइनस tan x, फेयर एवर कह रही है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x। तो तुम इसे लिख सकते हो साइन x cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, और cos x के बदले क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है? cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं बाय cos x बाय 2 तो कुछ बना, ये हेल्प करोगे, 1 माइनस tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan x बाय 2। क्या बना, 10 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। सीबीएसई में आया हुआ समय, मैं ये बोल भी देता हूँ कब आया है तुम लोगों का, हाँ, क्योंकि वरना तुम लोग को, ठीक है। और इसीलिए मैं इसे एंट्रेंस लेवल में लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि लिमिट लगाने से तो 2 स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। 2014 में आया हुआ है, 2008 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है, और ये पुराना है, 2016 वाला किताब है, और रिसेंट वाला मुझे नहीं मालूम है, वो तो मैं आज भेज दूंगा। तो अगर अब 10 पाई बाय 4, तो इसका मतलब है कि ये वाले चीज को मैं हटा रहा हूँ, हाँ, ये मगर मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को पता चले क्यों यूज पड़ा। तो इस वाले के बदले अब क्या लिख सकते हो, तब बोलोगे i इज इक्वल टू पाई, क्या हो गया, 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, 0 से पाई बाय 2 प्लस पाई इंटू पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 डाल के देखो कुछ अच्छा हो रहा है, पाई, अगर पाई बाय 2 डालोगे तो 10 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0 माइनस 10 पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। तो i इज इक्वल टू पाई 10 माइनस 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। खेला खत्म, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ, लिखना तो होगा तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है, हाँ, मैं जब आऊंगा तो मुझे पूछोगे, ऊपर से लिखना शुरू करो। अच्छा, 2 मिनट रुकोगे क्या? जब इतना महाभारत मैंने किया ही, जब मैंने इतना महाभारत किया ही, तो मैं एक काम दिखाना चाहता हूं, क्यों ना मैं यहीं पे रिड्यूस कर दूं। ये महाभारत समझ में तो आया, वीडियो रिकॉर्डिंग में तो रहेगा ही, तो मैं, ठीक है, मैंने ये किया, ठीक है। क्यों ना मैं यही काम, अगर ऐसा हो रहा है, फिर से मैं कह रहा हूं कि तुम्हें हो सकता है ये नहीं पता चले, तो तुम्हें ऐसा करना होगा, क्यों ना मैं चीजों को यहीं पे रिड्यूस कर दूं, वो ज्यादा अच्छा भी दिखेगा और तुम्हें अच्छा लगेगा भी। I can be written as pi, 0 से पाई बाय 2, ऊपर साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है। देखो मैं कैसे रिड्यूस कर दूंगा, 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन मैं ऊपर साइन एक्स है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, हाँ या ना? तो मैं अच्छा चीज दिखाता हूं, अच्छा दिखाता हूं, ठीक है। I इज इक्वल टू, अब अलग अलग कर दूं तब क्या मिला, साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो I क्या मिला, पाई 0 से पाई बाय 2 dx माइनस 0 से पाई बाय 2 dx बाय 1 प्लस साइन एक्स। नीचे 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं था, दिल खुश हो जाएगा भी तुम लोग का, जस्ट वेट अ मिनट, नहीं होने से बोलना। मगर फिर वही वाली बात है, तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। क्या मैं इस वाले में किंग्स लगा सकता हूं? इसमें किंग्स लगाने से क्या बनेगा, बोलो, डायरेक्ट बोलो ना यार। 1 प्लस कॉस एक्स, ये सबको क्लियर है? गलत तरीका, गले में क्या हो गया, ये x 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, क्या क्लियर है ये चीज? हाँ सर। Yes, sir. और अगर ये 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा तो I का वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 से पाई बाय 2,
1 प्लस कॉस एक्स का भी किसी ने फॉर्मूला मुझे बताया था। तो I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 0 से पाई बाय 2 सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। क्या फायदा? ये ज्यादा सुंदर लग रहा है देख के। पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 10 एक्स बाय 2, कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2। काम तुम्हारा है, तुम लोग निकाल उकाल के देख लेना। निकालोगे ना? 1 बाय 2 क्या आ जाएगा? ये 10 पाई बाय 4 1 होता है, माइनस 0। खेला खत्म। हाँ, किसी को लिखना है तो ये ज्यादा साफ सुथरा सर मेथड है। हाँ और एक बोलते जाओ। हाफ आएगा ना? कहाँ पे? ये 2 तो हाँ, वो हाफ नहीं आएगा रे, डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 इंटू 2 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो थैंक्स। लिखना है तो लिख लो। काफी लंबा सम था, तो करना होगा, घर में करो। हाँ, डाउट पूछो और करो। मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बोलो। सर ऊपर वाला दिखाए ना करो। नहीं। मुझे बोलते जाना ऊपर करने के लिए। किसी का नीचे तक हो जाएगा तो मैं लाइन में ही हूँ। स्टार मार्क कर लो। हाँ, प्रॉब्लम में स्टार मार्क दे देना अभी लगातार। अब इसके बाद स्टार मार्क समझ करवाऊंगा मोटा मोटी। सर 10 पाई माइनस 6 तो माइनस 10x होना चाहिए ना? सभी माइनस हो जाएगा ना। समझ में आया? मैं एक स्टेप मैं खा गया हूँ। सेक भी तो माइनस होगा, होगा या नहीं? ओह सॉरी सर, हाँ हाँ समझ गया सॉरी सर। मैं ये वाला स्टेप खा गया हूँ। हाँ, क्योंकि ठीक है बार सर, बार समझ गया। माइनस 10x, हाँ सब में माइनस हो रहा है। ठीक है सर।
आगे चलूं? सर थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, ये सब 6 मार्क्स के सम्स हैं। हाँ, इसके बाद भी अभी करवाऊंगा, वो भी 6 मार्क्स का सम है। तो ये सब थोड़े लंबे सम्स होंगे, तो तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना होगा घर से। हाँ, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी वही है, ऐसा नहीं है तुम्हें जो लगता है कि नहीं जाके वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, वो एक्चुअली में नहीं किया जाता है। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब सम्स को सॉल्व करो। सर, हाँ बोलो। सर लाइन नंबर 12 में माइनस के बाद एक पाई होगा ना? किसका लाइन नंबर 12 पाई? किसके बाद? माइनस के बाद, माइनस साइन के बाद। पाई पाई होगा। हाँ, ये पाई तो होगा, ये वाला पाई पाई। ओ बस। ठीक है, ओ सॉरी। हाँ, वो करके देख लेना। ठीक, आगे चलूं? हाँ सर। चलो, अब एक ऐसा अगर कोई सम जो सबसे ज्यादा कभी आया होगा, वो है इवेल्युएट, और एकदम ध्यान दोगे। हाँ, 0 से π/2 log ऑफ, ये एकदम अतिशयोक्ति नहीं है कि ये कब आया होगा। अगर तुम मतलब सीबीएसई का अलग अलग वेरिएंट को ले लोगे, दिल्ली, फॉरेन, और ये तुम्हारा, या मतलब अब तो अलग अलग पेपर होता है, असम जोन का अलग होता है, मध्य प्रदेश जोन का अलग होता है, उस टाइप से। तो ये वाला तुम्हारा 2020 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है, और 1957 में भी आया होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट सम है। अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं स्टार्टिंग में तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे पाऊंगा, तो स्टूडेंट लोग थोड़ा बोर हो जाते हो। मगर प्लीज अपने मोटिवेशन को कामयाब रखो इसके लिए। अगर मैं यहाँ पे किंग्स लगाऊं तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? cos x 0 से π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स, मतलब आई का वैल्यू हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ। तुम बोलोगे सर क्यों बनाया? मैंने स्टार्टिंग में बोला, यहीं पे स्टूडेंट लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। सर क्यों? पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा, मुझे करने दो। मैं 1 + 2 ऐड कर रहा हूँ, ट्वाइस आई इज इक्वल टू, मैं 1 + 2 ऐड कर रहा हूँ 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ cos x। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था log a प्लस log b का, log ab। तो ट्वाइस आई का वैल्यू हो जाएगा 0 से π/2 log साइन एक्स cos x dx। साइन एक्स cos x का वैल्यू था साइन ट्वाइस x/2, इसलिए ट्वाइस आई का वैल्यू हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ साइन ट्वाइस x/2 dx। log a/b का एक वैल्यू था log a माइनस log b। तो ट्वाइस आई तुम्हारे पास हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ साइन ट्वाइस x माइनस
log 2 dx। सर एकदम ऊपर से खोपड़ी से निकल रहा है, आप क्यों कर रहे हो? केवल और 3 मिनट कंसंट्रेट रखो। -0 से π/2 log 2 dx। ये तो कांस्टेंट है भैया, ये वाला तो कांस्टेंट है, तो ये तो निकल ही जाएगा log 2 बाहर। तो ट्वाइस आई का वैल्यू मेरे पास आएगा, इसे मैं नाम I1 दे रहा हूं, I1 माइनस π/2 log 2। कुछ तो अच्छा हुआ रे। मेरे ख्याल में यहां तक लिख लोगे क्या, ज्यादा बेटर है, तब एटलीस्ट तुम्हारे ब्रेन में कुछ रहेगा। हाँ लिख लो, तो यहां तक मैं पहली बार कर रहा हूं, बाकी बैचेस में पूरा करता हूं, मगर उससे क्या होता है कि ब्रेन से बाहर निकल जाता है। मैं पूरा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ यार एकदम लिख, सर क्यों क्यों ये नहीं लिखो, बस लिखो। जब फाइनल आंसर निकलेगा मैं और एक बार टाइम दूंगा ऊपर से नीचे देखने के लिए। 2 मिनट में मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई समझ के कर रहा है 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं इसे स्पेशल स्टेटस दे रहा हूं इस प्रॉब्लम को। लिख लिया? नहीं सर। ठीक है लिख लो। चलूं? जी सर हो गया। चलो यस सर, हो गया। चलो। अच्छा अब देखता हूं। हाँ तो I1 क्या था तुम लोग के कॉपी में, अगर लिखा है तो बोलो तो। 0 से π/2 π/2 log ऑफ, sin 2x dx। और I क्या था जहां से तुमने गेम शुरू किया था? इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x। स्पॉट द डिफरेंस, स्पॉट द डिफरेंस। साइन का एंगल डबल हो गया। देन मतलब तुझे ये बनाने का मन है,
मतलब मैं बोल रहा हूँ बस, हाँ जस्ट मोटिवेट कर रहा हूँ। अब मोटिवेट करूंगा, यहां तक कोई मोटिवेट नहीं था, अब मोटिवेशन दूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसे रिपीट करवाना चाहूं तो मैं एक काम करता हूं, लेट ट्वाइस एक्स को टी ले लेता हूं। तो लोअर लिमिट कैसे चेंज होगा? लोअर लिमिट एक्स का वैल्यू 0 था तो टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 अपर लिमिट पाई अगर x का वैल्यू π/2 था तो t का वैल्यू पाई हो जाएगा, और dx का वैल्यू अपना dt/2। तो I1 इज इक्वल टू क्या? 0 से पाई लॉग ऑफ साइन ट्वाइस एक्स के बदले साइन t और dx के बदले dt/2। तो I1 तुम्हारे पास 1/2 0 से पाई log of sin t dt, but t is डमी। अब ये वाला मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये वाला टी नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना है टी इज डमी के कारण भी तो एक प्रॉपर्टी था ना कि मैं I1 को क्या लिख सकता हूं, 1/2 0 से पाई log of sin x sin x dx। अब दिमाग में एक बार सोचो तो, पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या ये रिपीट होगा या नहीं? हाँ सर हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू log ऑफ साइन एक्स है तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी तो वही होगा ना रे, log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। तो ये भी तो log ऑफ साइन एक्स ही हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स। और क्योंकि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स है तो I1 का वैल्यू क्या होगा? ओ सॉरी, क्वींस लगाओ तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स dx। मुझे हेल्प करोगे? I1 आई का मिल वैल्यू गया। क्या आएगा? I आई मिल गया। अब मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, इसका नाम कुछ देता हूं, क्या क्या यूज हो चुका है, 1 2 3 ये है, इसे काट ही देता हूं, कॉपी। तो 3 इंप्लाइज पेस्ट, तो 3 इंप्लाइज ये, तो I1 के बदले क्या डाल सकते हो, I और I उस साइड जाके क्या बनेगा, ln लिख रहा हूं रे, बात बराबर है, बेस ये है इसका मतलब। हाँ तो I इज इक्वल टू -π/2 ln2। खेला खत्म। 6 मार्क्स में आता है भी लंबा चौड़ा सम, लिखना है तो लिख लो। फिर से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं समझाया, सेकंड पार्ट में मोटिवेट किया है मैंने कि क्यों कर रहे हो। करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान।
आगे चलूं? Yes, sir. चलो Sir, हाँ sir, बोल, एक बार ऊपर वाला पेज एक बार दिखा देंगे? दिखाता हूँ। ये सम अगर अकेला आता है तो 4 मार्क्स में आता है रे, मगर ये सम कभी कभी क्या होता है, रिडक्शन के बाद करना होता है ये प्रोसेस तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, तो वो तब तुम्हारा 6 मार्क्स में आता है। इसे आगे चलूं? Yes, sir, हो गया। चलो ठीक है। तो इसे मैं अभी इसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख रहा हूं, क्योंकि बार बार ये कौन निकालेगा। 0 से π/2 log ऑफ sin x या 0 से π/2 log ऑफ cos x, किंग्स लगा के दोनों ही मिलता है। इसका वैल्यू dx इज इक्वल टू माइनस π/2 ln2। हाँ, इसे मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट कह रहा हूं। और अब मैं वो प्रॉब्लम कर रहा हूं जो रिडक्शन टू अबव रिजल्ट वाले में, और ये 6 मार्क्स में आता है। जैसे आई का वैल्यू मैं तुम्हें कह दूं, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं आई इज इक्वल टू तरीका आई कैसे इवेल्युएट, क्वेश्चन आएगा तुम्हारा इवेल्युएट आई 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये तो ऊपर वाला फॉर्म है, सर कैसे पता चलेगा, बताता हूं। आई कैन बी रिटन एज 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। क्या 1 प्लस कॉस एक्स देख के दिमाग में कुछ आ रहा है? 2 cos square x by 2. 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे ये ज्यादा पसंद है, क्योंकि मॉड लेना ही पड़ता है। किंग्स लगाओ तो उससे ज्यादा कुछ सीखोगे भी तुम लोग। इसमें अगर मैं किंग्स लगाऊं तो क्या अच्छा होगा? 1 minus cos. 1 लॉग minus cos. डायरेक्टली 1 माइनस कॉस एक्स dx लिख रहा हूं। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि cos पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स है। अगर मैं 1 और 2 ऐड कर दूं तो क्या अच्छा होगा? 0 से Sin पाई square x. log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आइसा इज इक्वल टू 2 बाहर आएगा 0 से पाई लॉग, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं और सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो साइन एक्स पॉजिटिव है, इसलिए मॉड देने का जरूरत नहीं है, लॉग साइन एक्स dx। इसमें क्वींस लगा के कुछ फायदा होगा? अगर मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लॉग ऑफ साइन एक्स लिखता हूं तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा? Log of sin. एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं क्वींस लगा दूं तो एग्जाम में क्वींस मत बोलना रे, एग्जाम में ये क्वीन क्वीन नाम ये सब मैं दे रहा हूं। हाँ, मतलब किताबों में रहता है, एंट्रेंस की किताबों में रहता है, नॉर्मली तुम्हें वो प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये आई इज इक्वल टू, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा 0 से π/2। क्या ये स्टैंडर्ड नहीं हो गया ऊपर वाला? हाँ या ना? हाँ सर. और अब इसके ऊपर वो स्टैंडर्ड वाला काम करो, मैं डायरेक्टली बोर्ड नहीं करूंगा। तो ये अब 6 मार्क्स का सम है, मतलब ये 2 मार्क्स का काम तुमने किया। तो अब मैं कुछ तुम लोग को बताऊंगा कि 2 मार्क्स का काम कैसे किया जाता है। 4 मार्क्स का काम तो अपना खत्म हो चुका है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
मैं लाइन में हूँ या नहीं? सॉरी, चलूं आगे? यस सर, हो गया। चलो सर आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, चलो ये सम, अगर मैं इसमें किंग्स लगाऊंगा तो क्या बनेगा? x क्या बन जाएगा? पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। मगर तुम जानते हो साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू? लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं तो क्या अच्छा होगा? x x कैंसिल हो जाए और पाई बाहर आ जाएगा। क्या ये इससे पहले वाला सम नहीं हुआ? इस वाले में अगर मैं क्वींस लगा दूं तो क्या फायदा होगा? क्योंकि ऊपर वाले में यही क्या था, अगर तुम लोग उल्टा के देखो ना, यही था 0 से पाई बाय 2 क्या हो गया? ये 2 मार्क्स का प्रोसेस। रिमेनिंग ये स्टैंडर्ड है, तुम लोग का आ जाएगा, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? यस सर। चल 2 मिनट को। चलो आगे चल रहा हूं। I is equal to माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ, ये लास्ट है इस टाइप में, फिर दूसरे टाइप में जाऊंगा, cos x प्लस साइन एक्स dx। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, क्या दिमाग में आ रहा है? ये फंक्शन ना तो इवन है ना तो ऑड है, ठीक है? वो ऑब्जर्व करना होगा। फिर से तुम, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर सर क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, तो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा ये फंक्शन नाइदर इवन है नॉर ऑड है। तो इवन ऑड तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? एक किंग्स का एक सिमेट्रिकल फॉर्म था, यहां जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं, माइनस ए से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लास्ट क्लास में निकाला था। माइनस ए से लेके एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो ये लॉजिक अगर लगाओगे तो किंग्स का सिमेट्रिकल लगाओगे तो ये कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा और साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस तो माइनस को खा जाता है, और साइन माइनस को बाहर निकाल देगा। अब अगर तुम ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या कुछ अच्छा होगा?
कुछ अच्छा पकड़ पा रहे हो? कोई पकड़ पा रहा है तो बोल दे, मुझे अच्छा हाँ लगेगा सर, सुन के। cos सर twice सर x हो cos जाएगा। to x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों? cos x प्लस sin x प्लस log ऑफ cos x माइनस sin x। log a प्लस log b का वैल्यू लगेगा इसमें, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b। तो ट्वाइस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 log ऑफ cos x प्लस sin x। एक बार लिख देता हूँ, cos x माइनस sin x, इसको डाउट भी हो सकता है। और cos a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। तो ट्वाइस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 log ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। दिल खुश हो गया, क्यों? क्योंकि सम खत्म होने वाला है, नहीं क्योंकि cos ट्वाइस x मिला। और cos एक इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन में लास्ट क्लास याद है, माइनस ए से ए को क्या लिखते थे? 2 टाइम्स ऑफ 0 से a। तो ट्वाइस i क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 4 log ऑफ cos, या ट्वाइस x मिला, क्या करूं? लेट ट्वाइस Twice x को x t equal ले to t. लेता हूं। तो ट्वाइस i इज इक्वल टू 2, 0 से पाई बाय 4 पाई बाय 2 बन जाएगा। वो डाल के देख लो, क्योंकि log ऑफ ये cos t बन जाएगा dx dt बाय 2 बन जाएगा। और ये फिर से किस में आ गया? मेरा स्टैंडर्ड में खिला खत्म। किसी को लिखने का मन है तो लिख सकता है। तो ये इस टॉपिक को खत्म करता है। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि काफी छोटे छोटे अक्षर हैं, मैं नीचे नीचे लेते हुए निकलूंगा। हाँ, ये प्रॉब्लम है। चलो, तो अब और एक दो चीज बाकी है, उसके बाद बोर्ड लेवल खत्म हो जाएगा। मेहनत तो करना होगा रे, मैं तो दूंगा तुम्हें असाइनमेंट सीट दूंगा, सब कुछ दूंगा, मगर पंगा भैया कि यू हैव टू डू इट। तुम लोग में से कई लोग घर में कई बार नहीं करते हो। असाइनमेंट असाइनमेंट तो मैं देते रहूंगा, मगर बनाओगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर थोड़ा सा पहले आगे चलूं? हाँ सर। चलो, जीरो से 1 tan इनवर्स ऑफ
1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, tan नहीं cot इनवर्स ऑफ। चलो देखो, मैं जानता हूं कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स जब 0 से 1 होता है तो ये पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर के लिए मेरे पास फॉर्मूला था कि cot इनवर्स एक्स को तुम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। तो tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ, नीचे 1 प्लस एक्स अगर कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 1। अब ये चीज तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि ये दो फैक्टर का डिफरेंस कितना हो रहा है। अगर ये दोनों को माइनस करूं तो 1। और ये ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, तो क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं? ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा, और सही मायने में एग्जामिनेशन में तो इतना सम करना होगा कि ये ब्रेन में आ जाना चाहिए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी का, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो ये हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 dx। क्या फायदा? तो I अगर अलग अलग करूं तो 0 से 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx। अब देखो, केवल इस वाले में अगर मैं किंग्स लगाऊंगा तो क्या होगा, वरना बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हो जाएगा, मुझे दो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको अब मैं लिखता हूं 0 से 1 tan इनवर्स x dx, केवल x ही चेंज होगा ना रे, तो x क्या रिप्लेस हो जाएगा बोलोगे? tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx। क्या ये समझ में आया? ये स्टेप, ये x ही केवल चेंज होके 1 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि लिमिट 1 है। तो क्या 1 1 कैंसिल हो जा रहा है? तो I का वैल्यू क्या आया? 0 से 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ माइनस x dx। tan इनवर्स माइनस को क्या करता था याद है? बाहर निकाल देता था। तो अगर बाहर निकाल देगा तो I का वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स x dx। अब ये इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? इसका एक तरीका था, इसे u लोगे और इसको v लोगे। सर याद नहीं रहता है, याद रहना ही पड़ेगा। करत अभ्यास बाय पार्ट्स करना ही पड़ेगा, याद रहना ही पड़ेगा, तभी सम्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इनटू x dx। क्या फायदा? I इज इक्वल टू, तो यहां पे जब डालोगे तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू, tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो पाई बाय 4 होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0। और अब मैं क्या देख रहा हूं? मैं एक्स स्क्वायर के साथ x देख रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जब मैं x देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आता है, सर हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेता हूं, तो ट्वाइस x dx को dt ले लेता हूं। तो इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा? I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस ट्वाइस x के बदले ये 2 जो है, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये तो इसके साथ चला जाएगा, तो ये ट्वाइस x हो जाएगा। इसलिए इसको तब मैं 0 से 1 लिख लेता हूं, और ट्वाइस x dx के बदले dt बाय t। तो लिमिट भी चेंज होगा, मैंने गलती किया ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 से 2 तक जाएगा। तो हेंस I का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस ln t। कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, ln 2 माइनस ln 1 का वैल्यू 0 होता है, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ऐसा नहीं है 6 मार्क्स के सम्स अच्छे खासे आते हैं डेफिनेट में। सर आप इस बार क्या मेरा एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? इस बार एक चीज तो ऐसा फील हो रहा है कि
कि कुछ चेंजेस एग्जामिनेशन में होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा आ सकता है मगर ऑब्जेक्टिव को ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक प्रॉब्लम है, मार्क्स या तो 1 मिलता है या तो 0 मिलता है, स्टेप मार्किंग नहीं है। तो हो सकता है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को कम कर दिया जाए और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दे, वैसा कुछ होगा, ऐसा फील हो रहा है कि मतलब हो कि छोटे छोटे सम ज्यादा आ जाएं, बड़े बड़े सम्स थोड़े कम आ जाएं, मगर अभी सब कुछ तो इफ्स एंड बट्स वाला ही केस है। अभी तक तो कुछ क्लियर ही नहीं है कि तुम लोग का एग्जाम मार्च में होगा या नहीं। स्कूल का कोर्स क्या खत्म होने वाला है क्या तुम लोग का? किसी के स्कूल का कोर्स खत्म होने वाला है? नो सर। मतलब स्कूल का कोर्स भी स्लो ही चल रहा है ना? हाँ सर। वही तो अगर स्कूल का भी कोर्स स्लो ही चल रहा है तो कहाँ पे, पता नहीं। एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक चीज बोल देना चाहिए कि एग्जाम कब ले रहा है, मतलब ये इतना बड़ा बात है कि एटलीस्ट सीबीएसई का एग्जाम कब ले रहा है, जेई कब लेगा, जनवरी में एग्जाम होगा या नहीं, ये सब चीज एटलीस्ट बोल देना चाहिए। बाकी जो भी चीज बोलना है नहीं बोलना है, पॉलिटिकली जो भी है ठीक है, उसमें वो दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्च में तो नहीं, मार्च 1 से तो एग्जाम शुरू नहीं होगा लग रहा है, थोड़ा तो टाइम देगा ही तुम्हें एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं देगा, मगर ये बात भी सही है, इसलिए दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। सर जेई का क्या होगा सर? जनवरी वाला तो जेई नहीं लग रहा है कि होगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी तो लेट शुरू होगा ना, सितंबर अक्टूबर में ही शुरू होगा ना नेक्स्ट सेशन भी तो। हाँ सर। तो इसीलिए हो सकता है कि 2 बार एग्जाम ले, मगर एक बार अप्रैल में ले और फिर एक बार बाद में ले। 2 एग्जाम हो सकता है मगर जनवरी में नहीं होगा, ये क्लियर है मुझे, मतलब मेरा है रे, क्लियर नहीं है मेरे, मुझे जो लग रहा है। हाँ सर नीचे हाँ आगे चलूं? नो सर। ठीक है। चलूं आगे? यस सर, हो गया। हाँ सर। चलो ठीक है। सपोज 0 से 1 कॉस इनवर्स अगर ये दिया रहे तो देख, अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो भूल से भी डायरेक्टली फॉर्मूला मत लगाना, मगर तुम्हें जरूरी नहीं है कि यहीं पे चेंज करो, तुम साइड में एक काम कर सकते हो कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिड्यूस करो, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, एक्स को tan थीटा लो, तो ये cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो जिसका वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos ट्वाइस थीटा, कैंसिल करो ट्वाइस थीटा, और यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, तो दिस इज 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, और अब ये यहाँ पे लगा दो। मतलब ये साइड, ये वाला जो चीज है ये दिखाना जरूरी है। हाँ, अब तो ये फिर से ऊपर वाला सम बनाया नहीं, tan इनवर्स एक्स dx, इसको u लगा लेना, इसको v लगा लेना, आंसर आ जाएगा, लिखना है तो लिख लो।
चलो आगे चलूं। Yes, sir. जीरो से वन लॉग रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्योंकि तुम्हें वन माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो दिमाग में कुछ आएगा, एक्स X को is equal साइन to थीटा sin. ले लो तो dx तुम्हारे लिए cos थीटा डी थीटा। तो लिमिट कैसे चेंज होगा? जीरो, x का वैल्यू जीरो है ना रे, अगर x जीरो है तो थीटा भी जीरो होगा, मगर अगर x वन है तो थीटा का वैल्यू पाई बाय टू हो जाएगा। तो क्या होगा? लॉग ऑफ रूट ओवर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा जीरो से पाई बाय टू। क्या कुछ अच्छा लगा? जीरो से पाई बाय टू, ऊपर log cos थीटा, नीचे cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। तुम भी बोलोगे सर कितना बोर करोगे, जीरो से पाई बाय टू। क्या ये वो स्टैंडर्ड वाला आ गया? स्टैंडर्ड वाला आ गया, लिखना है तो लिख लो। घर में करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तुम लोग में से कई लोग अभी घर में नहीं कर रहे हो, ये बात गलत है। चीजों को ज्यादा छोड़ दोगे तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, इस चीज का गारंटी देता हूँ। चलो तो चलो, तो यहाँ पे बोर्ड लेवल खत्म ही हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट का एंट्रेंस शुरू करूंगा। डाउट है किसी का? एक तो डाउट आज रात के 10 बजे भी लूंगा, डीपीपी जो भेज रहा हूँ उसका डाउट, ठीक है? और कुछ एक्स्ट्रा डाउट किसी का? चलो तो नेक्स्ट क्लास में आओ। नेक्स्ट क्लास डेफिनेट का एंट्रेंस लेवल थोड़ा टफ है रे, हाँ, तो इस चीज को याद रखना। तो चलो ठीक है, लिखना है तो लिख लो, ले लेता हूँ इसको। चलो भेज दिया।